बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढुल्लू। नाज़रीन, ये मैं हूँ और मेरे अकब में बल्दिया का ऑफिस है और सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया का ऑफिस यानी टाउन हॉल को, बल्दियाती निज़ाम को, बल्दियाती अदारों को बहाल कर दिया है। अब मकसद आने का ये है कि यहाँ पे जो पहले साबिक लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब से उनसे गुफ्तगू की जाए चटपटी और पूछा जाए कि आखिर ये जब निज़ाम बहाल होगा ये लोग अपने जो है लोगों को कितना फ़ायदा दे सकेंगे, क्योंकि असल फ़ायदा तो तभी है बल्दियाती निज़ाम बहाल होने का जब लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? खलोते अंदर चलिए गपशप मारिए जाके। ਉਹ ਜੀ मैं ना ਅੱਜ सुबह ਇੱਥੇ अराइवल रिपोर्ट दे ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ادارے ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ मैं कम से कम इतने रिपोर्ट अराइवल ते करा, मैं अपने दफ्तर च पहुंचते गया वा। अगों हुण इन्हां दा काम है विचारियां दा कि घूमते पंजाब इन्हां नूं की हुक्म देंदी किदों देंदी है। बहरहाल मेरा ये काम है कि मैं डेली इत्थे आके थोड़ी देर वास्ते होके ते चला जावा करांगा, क्योंकि सारी दिहाड़ी बंदा वेला भी ते इत्थे बैठा चंगा नहीं ना लगदा। कोई काम करिए तो फिर गल बनदी। इनका ये कहना है कि ये इनका जो दफ्तर है यानी इस बिल्डिंग के अंदर है, या अभी इन्हें बैठने की इजाजत नहीं देगी क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो बाहर खलो के जो है इंतजार कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट मेरा को नहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं करना, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन सर अपना नोटिफिकेशन करना है ना। बहाल हो गई ने ते ये जेड़ा सीसीओ है ते दूजे जेड़े अफसर ने वो इन्हां दे मुताबिक काम करन। बिल्कुल ठीक है, नोटिफिकेशन जारी मैनू सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करता। नोटिफिकेशन जारी होएगा तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ है। आप खोलणगे ना, आप भी कुंडा खोलेंगे तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚਲਿए ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਏ। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। इन्होंने जनाब बाहर बैठ रहे हैं, इधर कहते हैं जी बाहर डेरे लाने में जो तक सीट नहीं मिलेगी। बैठो जनाब। और सर तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह दा बड़ा बच्चे ठीक ने? फर्स्ट क्लास। जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिता आगे अदारे बहाल करो, सर ने पहले मुबारकबाद किन्ने दी सी? सब तो पहला मैंने जी मुबारकबाद का टैलीफोन आया वो जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वाह, बरतानिया में मौजूद है लंदन में इलाज के सिलसिले में। लंदन तो पहला फ़ोन नवाज शरीफ साहब आया था। उन्होंने वो कहते हैं क्या अल्फाज थे उनके? अल्फाज तो ज़ाती उन्होंने मुझे बहुत मेरी काविश को सराहा। जो एक खूबसूरत तारीख़ी जुमला उन्होंने मेरे बारे में मुझे कहा वो ये था कि जब मैंने अभी टेलीविज़न पे ये सारा कुछ मैं सुन रहा था तो मेरी नज़रों के सामने आपकी शक्ल घूम रही थी। ठीक है, तो मुबारकबाद दी। अच्छा, फिर उन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट को मियाँ साहब ने फैसले को देखें जब मुबारक देते हैं ना तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो हम सारे मानते हैं ना, लेकिन अगर मानते हैं, पार्टी भी मानती है। अगर हम हार भी जाते तो वो भी हमने मानना था, पुराना खास्ता खुदा ना खास्ता। लेकिन बहुत से ऐसे फैसले भी हैं जो नहीं भी माने, खैर वो एक अलग बहस है। कैसे माने? कोई है कोई जेल से भाग गया अगर किसी को जेल हुई तो वो जेल में चला गया। चले ठीक है, वो एक अलग बहस शुरू हो जाएगी, हम करना नहीं चाह रहे, हम बल्दियाती निज़ाम भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह, तो घर वालों ने मतलब हमारी जो भाभी हैं बच्चे हैं सेलिब्रेशन तो हुई होगी, दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए। मैं उस शख्सियत का बता रहा हूँ कि मैं जिनका मद्दाह हूँ, पिछले 20 साल से मैं उनकी पार्टी से मुंसलिक हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ा रुतबा दिया। मैं अपने आप को आज भी एक सिंपल पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ और रहूँगा, और हर पॉलिटिकल वर्कर का शेवा यही होता है कि वो पार्टी की क़यादत के जो हैं पॉलिसी डिसीजन उन पे चले, और वो डिसीजन ऑब्वियसली आवाम के लिए होते हैं और आवाम की खिदमत। आपकी अहलिया को कैसे पता चला? फोन किया आपने या वो टेलीविजन पे? अच्छा, उन्होंने तब आप उनके पास नहीं थे ना। देखें आपकी बेगम भी जो है ना वो अक्सर औकात आपकी परफॉर्मेंस के लिए टीवी देखती होंगी तो सुन लो बेगम साहिबा की कह रहे हैं ना, तो मेहरबानी अगर नहीं देखते। अच्छा, मेरा ख्याल है थोड़ा चले वाक्षा करते हैं जी, बंदा बैठा रहे गोडियां दे जोड़ जेड़े ने ना हिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो मैं सबसे पहले अपनी वालदा के पास गया, वालदा के पास गया, क्योंकि वो अपने भाई घर में रहती हैं। अच्छा, तो मैं उनसे कुछ 3-4 किलोमीटर के फासले पे रहता तो वो वालदा ने दुआएं दी माशाल्लाह। ऑब्वियसली सारा कुछ उनकी दुआओं की है, अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं तो कबूल फरमाते हैं ना। तो जब आप फिर उसके बाद अपने घर गए, ज़ाहिर है उसके बाद मैं अपने घर गया और थोड़ी देर के बाद हमारे दोस्त आ गए। पहले अल्फाज अहलिया के क्या थे? शुक्र है तुसी जित गए। अच्छा, ये बड़ी बात है, उन्होंने ये कह दिया, तरकीज नहीं की अक्सर। तौबा करो जो वो रोज का कहंदी हुंदी सी, हर 8वें दिन तुरिया हुंदा, हर 8वें दिन तुरिया हुंदा इस्लामाबाद, सवेरे 3 बजे उठना, 9 बजे उत्थे पहुंचना। तो फिर चले, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, मजीद गुफ्तगू करते हैं इनसे और बलदियाती निज़ाम के ऊपर बाकायदा डिबेट करते हैं। साबिक लॉर्ड मेयर, मौजूदा लॉर्ड मेयर, क्या कहेंगे? पहले तो ये क्लियर करें ना लोगों को। देखें जी, 25 मार्च को दिन के तकरीबन 1:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच था हेडेड बाई जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये फैसला सुनाया और मैं वहाँ पर मौजूद था कि पंजाब के बलदियाती इदारों को जिस तरह ये पहले चल रहे थे वो आज बहाल हो गए। बहाल हो गए, ठीक है। अच्छा, बहाल हो गए, सब मतलब ये है कि बलदियाती इदारे, बलदियाती हुकूमतें, और बलदियाती हुकूमतों में मेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, यूसी चेयरमैन हैं, ये सब लोकल गवर्नमेंट्स कहलाती हैं। तो जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री कह रही है कि आज बहाल हो गए हैं, तो मैं तो उसी दिन लॉर्ड मेयर हो गया ना, सब का लफ्ज हट गया। अदारों का लफ्ज यूज हुआ है कि बलदियाती अदारे बहाल किए जाए। अब इसकी डेफिनेशन नहीं बताई गई। हुकूमतों का वर्ड यूज हुआ है, बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स बहाल कर दी जाए। आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है आप मौजूदा लॉर्ड मेयर लाहौर बहाल हो चुके हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तो हम गए थे ना, ठीक है, तो जिसके खिलाफ जाते हैं वो तो पहले ही कोर्टों में हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, इन्होंने बाहर कटो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी, इनके वकला अपीयर होते रहे, सरकारी लोग, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, फिर अटॉर्नी जनरल्स। तो इधर से हमने तो साबिक के तौर पे केस किया हुआ था, बिल्कुल ठीक है, ये गैर कानूनी एक्ट हुआ है, ठीक है, हमें बहाल रखा जाना चाहिए था। और 2019 के कानून के तहत ये बलदियाती हुकूमतों को ख़त्म नहीं कर सकते थे, ये वेट करते, ठीक है। हमारा टेन्योर भी तो हुकूमत पंजाब हुकूमत की जो असेंबली थी उसी ने किया था, उसी ने किया था, बिल्कुल ठीक है। तो 5 साल के लिए था, 2013 का बलदियाती कानून भी था। तो ये तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता ना कि आप एक बने बनाए इस्टेब्लिश्ड जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको आप ख़त्म कर, दरमियान में एक नया कानून ले आए और उनको ख़त्म कर दें। अच्छा, वह यहाँ पे अभी चलें, आपने कहा कि आप मौजूदा लॉर्ड मेयर हैं, लेकिन अभी तक जो कानून को देखा जाए तो कानून के मुताबिक, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक जो है पंजाब हुकूमत जब तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, मौजूदा हुकूमत आपको साबिक ही कह रही है कि आप मौजूदा नहीं। बात ये ना, हम तो एक दूसरे के खिलाफ थे ना कोर्ट में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो खिलाफ होना है या नहीं होना ये वक्त बताएगा। चले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आखिर क्या इशू क्या बना, आपको क्या लगता है कि ये क्यों डिसोल्व किए गए? क्या नया सेटअप, तो इमरान खान साहब तो कहते रहे हैं कि नया सेटअप ला रहे हैं बलदियात का, बस आते ही इलेक्शन करवा रहे हैं जी, 2018 गुजर गया, 19 गुजर गया, 20 गुजर गया, 25 जुलाई को इनकी हुकूमत आई थी, इलेक्शन जीत गए थे, बिल्कुल ठीक है। 4 मई को तकरीबन इन्होंने 10 माह के बाद हमें डिसॉल्व कर दिया, बिल्कुल ठीक, और नया कानून ले आए, बिल्कुल ठीक है, 2019 का बलदियाती एक्ट पंजाब। उसमें इन्होंने सेक्शन 3 में कहा कि जी फौरी तौर पर ये हुकूमतें खत्म, गवर्नमेंट्स खत्म, यानी यूनियन काउंसिल के दफ्तर खत्म, सारे मेयर जितने सब कुछ खत्म। अच्छा, अब 10 महीने में इन्होंने किया क्या, वो कारकर्दगी अभी आप देख लें कि ये उसमें कहते हैं जो कानून इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स का 10 महीने के बाद बनाया कि अभी हम 1 साल के बाद इलेक्शन कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 10 महीने वो भी गए, हमें इन्होंने चलने नहीं दिया। उसकी मिसाल ये है कि मैंने एक तरक्याती स्कीमें बना के पूरी लिस्ट 1 अरब 18 करोड़ रुपए की सेक्रेटरी को भेजी, एक फॉर्मल अप्रूवल हमें,
उनसे लेना होता है। बिल्कुल ठीक है। बस इनकी हुकूमत थी, वो 6 महीने जो है ना लिस्टें इधर उधर एक चीज़ को दोबारा करके भेजो दोबारा। हमने कहा जी हमने इसी तरह करके भेजी, आप कागज़ तो देखें। बट रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो चीज़ें हमें करना चाहिए थी हमने इंस्पेक्ट करनी है, वो ये कहें जी आप ये करके भेजें, ये हमने कहा चलो ठीक है, वो वहीं रह गई, तो इन्होंने हमें चलने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो ये थी लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसका मैं चेयरमैन था। बिल्कुल ऐसे ही। उधर इन्होंने रुकावटें डालनी शुरू कर दी, फंडिंग देनी ख़त्म कर दी, उसके बावजूद हम चलाते रहे। तो वो जो 10 महीने थे इन्होंने काफ़ी हमें परेशान किया। उसके बावजूद सफाइयाँ वगैरह जो है वो सारे हम सिलसिले करते रहे। लाइट्स के हमने कॉन्ट्रैक्ट किए, वो इसलिए हो गया कि वो हमारे पास अपने पैसे थे। ठीक है। वो जो 1 अरब 18 करोड़ की आपको बताई है वो भी हमारे पास अपने पैसे थे, कॉर्पोरेशन के अपने जनरेटेड थे लाहौर से, मगर इनको वो भी प्रॉब्लम थी तो ये हमें नहीं मसलन रुकावटें लीगल। क्या इसमें कोई सियासी मुदाखलत है सारे, या कानून कोई ऐसी पेचीदगियां हैं कि फंड जारी नहीं हो सकते थे उस वक्त अगर आप वो अप्रूवल दे देते 1 अरब की जो आप बता रहे हैं? तीसरा साल खत्म होने को आ गया। हाँ जी। तो अब तो आपको बहुत क्लियर हो गया है कि पॉलिटिकली जो पीटीआई है वो बिल्कुल एक ज़ाती लेवल तक आ गई है अगेंस्ट पीएमएलएन। ठीक है। ठीक होगी बात। अच्छा, हम 4 आदमी खड़े हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ एक मोबाइल पड़ा था मेरा या किसी का पड़ा, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम 4 बैठे हैं, कोई बंदा करीब नहीं आया। ठीक है। तो वो किसकी जेब में है, या आपकी या मेरी, चारों में से किसी एक के पास है। ठीक है भाई, आप 3 साल से चोर चोर चोर, मियां नवाज शरीफ साहब को आपने अरेस्ट रखा, शहबाज शरीफ साहब को आपने अरेस्ट रखा, मरियम साहिबा को आपने अरेस्ट रखा, हमजा साहब को आपने अरेस्ट रखा। अदालतें नैब की चल रही हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई? कोई कोर्ट ने या एहतसाब कोर्ट्स ने ये कहा कि हाँ जी ये पैसा है, ये सबूत है, आप ये जमा करा दें? नो। 2 साल अंदर बिठाया है, साल आपकी बात दुरुस्त है। मुझे ये बताइएगा, बात ये है कि देखें, चूंकि उनके दिमाग में एक बुग़्ज़ है, वो हमारे खिलाफ है पॉलिटिकली, तो वो ये नहीं चाहते कि पंजाब जहाँ पर के 97% जो है वो बल्दियाती इदारों में पीएमएलएन ने वोट लिया हुआ है। 36 और तकरीबन 42 के करीब हमारे मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेजोरिटी पीएमएलएन की है। सिर्फ अटक की जो है चेयरमैन, उन्होंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और वो जीती हुई हैं, बाकी सारे पीएमएलएन में। बिल्कुल। और जो कि कुछ 5-4 आज़ाद थे वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर गए। तो उसके बाद हमने इकट्ठे ये तहरीक शुरू की आपस में बैठ के। वी वेंट टू द लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, अब जो पीटी के कुछ इलेक्टेड लोग थे जिसमें जो है वो डिप्टी मेयर थे या चेयरमैन थे, कोई चेयरमैन थे, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो गई थी? बिल्कुल। उनमें से जो एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे अभी सबसे पहले मुबारक दी है। अच्छा जी, मुबारक को, आप जीत गए। वो भी इसी हाउस के मेंबर थे, ठीक है ना, इलेक्टेड थे वो, और बिल्कुल हमारी उनके साथ बिल्कुल ठीक ताल्लुकात थे, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। अच्छा, कोई ऐसी मुखालफत नहीं थी किसी किस्म की? वो भी ये चाहते थे कि फंड मिलने चाहिए। और जी बात ये है कि हम पूरे लाहौर के, मैं मेयर था और सारे यूसी चेयरमैन जो है ना अपने अपने इलाकों के चेयरमैन थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब काम होते हैं, जब कंप्लेंट्स होती हैं, तो वो ये कोई नहीं पूछता कि हाँ भी तो मेरे दफ्तर आए तो पीटीआई दा, पीएमएलएन दा, जमात इस्लामी दा। लेकिन आजकल यही पूछ रहे ने, ये पूछते ने, असी नहीं से पूछे। और मैं तो दावे नाल कहना हुआ कि इंशाल्लाह ताला जिस दिन हमें ये फंक्शनल कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं किसी से पूछेंगे। दिस गेट इज फॉर एवरी लाहौराइट। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा यहाँ पे कि जिस दिन डिसॉल्व किए गए उस दिन सडनली आपको कैसे पता चला? आपको कोई फ़ोन कॉल आई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, या सोए थे आप, उठे पता चला डिसॉल्व हो गए? कोई बात नहीं है, हमको इतने गूंगे बहरे नहीं है, मसलन पॉलिटिकल लोग हैं। मैं कुछ दिन पहले पता चलना शुरू हो गया था। आला रुतबे के ऊपर बैठा हुआ था जब इन्होंने ये बनाया है नया कानून 2019 का। बिल्कुल हमें पता था कि कानून बन गया है, असेंबली में गया है, कमेटियों में डिस्कशन हो रही है। जो कमेटी में हमारे लोग थे उनसे मैंने पूछा, हाँ भाई क्या चक्कर है? कहता है जी वो तो बज़िद है कि हमने पास कराना ही कराना है।
बताइएगा कि आपने एक बहुत बड़ा जो है एक थीसिस बिल्ड कर दिया, मुकदमा जो है वो अपना बयान किया है कि आपको वज़ीर आला साहब ने नहीं बुलाया, आपको वज़ीर बल्दियात ने नहीं बुलाया, सेक्रेटरी ने कोई जवाब नहीं दिया बल्दियात ने। ये सारे गिले शिकवे आपके दिल में आपको तंग तो करते होंगे कि क्यों नहीं बुलाया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब हम थे ना, जब मैंने पहले कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने हमें इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दिए गए तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ठीक है। उसी में हमें एक मौका दिया गया कि मैं एडवोकेट जनरल साहब के साथ बैठूं और मामला छाड़ो। देखें, मैंने कहा जी ठीक है, इससे बड़ी बात अच्छी कौन सी हो सकती। मैं उनके ऑफिस में चला गया, वहाँ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आए हुए थे। तो मैंने जो सारी चीज़ें पढ़ी तो मैंने कहा जी आप मुझे इसका फ़ैसला दे दें, जिसमें यही था ठीक है, कि प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जिसकी वजह से हम नई स्कीमें नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पुरानी नहीं आ रही हैं। उसके बाद जो है फंडिंग का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और भी इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, बात पुरानी हो गई। बहरहाल मैंने उनसे कहा एडवोकेट जनरल साहब से कि जनाब अली हम आपके ऑफिस में आए, मैं ये आपको बता दूं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कोई यस हाँ नहीं करेंगे, जवाब नहीं दे रहे, नहीं देंगे और ये फैसला भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है पॉलिसी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, बिल्कुल ऐसे ही दैट इज मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल है। जो चीफ मिनिस्टर साहब से पॉलिसी जारी होगी उसको इम्प्लीमेंट मैंने कहा करवाएंगे। कि आप इनको छोड़ें, आप अगली दफ़ा उसको मिनिस्टर साहब को बुला लें। ठीक है, बट आई कैन गिव यू गारंटी कि मिनिस्टर साहब भी लेकिन नाल ਤੁਸੀਂ चैलेंज तो कर दे रहे हो, अगर गुस्सा दे आना उन्होंने ਤੁਸੀਂ। हम गए, हम बैठे, ठीक है, फिर वही तो मैंने कहा जी अच्छा नेक्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब आए तो नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर। फिर मैंने कहा कि चलो जी अब उदू अलीम खान साहब से नहीं, मेरा ख्याल है ये सन की ना इन्हां दा यार जेड़े आजकल वजीर कानून नहीं है राजा बिशारत साहब, इन्हां नाल ही गुफ्तगू हुई सी। यानी ये राजा बिशारत साहब से मीटिंग हुई है आपकी? अच्छा, तो उसमें भी उस मीटिंग आपने हवाला अच्छा, मेरी बात सुने ना, उसमें मैंने कहा जी हुन फिर चीफ मिनिस्टर को ले चलो। अच्छा, कि राजा बिशारत साहब को कहा आपने? हाँ हाँ, अच्छा। एजी क्योंकि एजी मुनसब था ना। ठीक है, तो ये बात ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, हम कोर्ट्स में भी चले गए, तो उसके बाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो हमारी तारीखें जो हैं वो चलती रही नहीं, और उसके बाद बंद हो गई। ठीक है, फिर 4-5 महीने कोई तारीख भी नहीं पड़ी। हमने वो एप्लीकेशन भी हर महीने देते थे अर्ली हियरिंग की, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। हमने समझा बस होने थे, काम रुक गया। गॉड नोज क्यों रुका, ये अल्लाह को पता है, या जो लाहौर है कोर्ट है उनको पता होगा। फिर हम इकट्ठे बैठे सारे दोस्त, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेयर। फिर हमने फैसला किया कि अब हम फंडामेंटल राइट्स चूँकि मजरू हो रहे हैं लाहौर के लोगों के और पूरी पंजाब के लोगों के, तो वी शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वहाँ दरख्वास्त दायर की, वो हमारी चैम्बर हियरिंग हुई 3-4, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजेक्ट हुई। फिर हमने अपील की, फिर एक्सेप्ट हुई, और इस तरह हमारी पिटीशन जो है वो लग गई, सुप्रीम कोर्ट में लग गई, समाज के लिए लग गई। और उसका जो है तकरीबन 9-10 महीने के बाद ये 25 मार्च को फैसला डिसीजन आ गया। अब जो आप चाहते थे बल्दियाती इदारे बहाल हो गए, अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बहाल तो हो गए हैं, अब इसका आवाम को क्या फ़ायदा है? कुछ अर्सा आवाम ने ये कहा कि बल्दियाती अदारे बंद हैं, यूनियन कौंसिल बंद हो गई हैं, अब आपको अदारे बहाल हो गए। अब अदारे बहाल का क्या मतलब है? हम बहाल हुए हैं, आप बहाल हो कहते हैं हमने बहाल रखे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बहाल नहीं हुए अभी, वो सारे पूरा सिस्टम बहाल हो गया। तो अब काम क्यों नहीं शुरू करते? अब इनको ये समझ नहीं आ रही, शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये केस जीत जाएंगे। हम केस जीत गए, और उन्होंने कहा जी लोकल गवर्नमेंट्स बहाल हो गई। लोकल गवर्नमेंट जो है वो यूसी चेयरमैन जो है उसकी भी गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तहसील के लेवल पे जो कमेटी होती है वो भी यही कहलाती है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। मेयर की जो है वो भी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये सारी लोकल गवर्नमेंट जो है ये बहाल हो गई। अब जो आवाम को इस अरसे में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई वो क्या थी? सबसे पहले तो लाहौर में सफाई का निज़ाम नहीं, क्योंकि मैं इसका चेयरमैन था लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, और इसको मैं डायरेक्ट सुपरविजन करता था। क्यों? हालांकि जो एमडी होता है, फंक्शन जो है, ऑपरेशन जो है, ये उसकी जिम्मेदारी है, मगर पॉलिसी जो है वो बोर्ड और बोर्ड का चेयरमैन बनाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता हम हट गए। इन्होंने एक चेयरमैन लाओ, एक एमडी लाओ, स्टाफ को बदलो, तब्दीलियाँ मुसलसल। जब मैंने छोड़ा
उस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के पिछले 6 साल में जो कुछ हुआ उसमें क्या कमी बेशी थी, नई चीज़ें कौन सी ऐड करनी है, कौन सी डिलीट करनी है। ठीक है। और आपको पता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे उसका मुद्दा क्या होता है, विद मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, बेस्ट आउटपुट मैक्सिमम रिजल्ट्स होते हैं, एंड बिल्कुल रिलीफ टू ऐसे द ही। पीपल। ठीक है। क्योंकि पब्लिक ओरिएंटेड महकमा है, वो आहिस्ता आहिस्ता महलों में गलियों में आप खुद दिखाते हैं रोज़ वो कूड़ों के ढेर लग गए। लाहौर जो साफ था वो गंदा हो गया। वासा का ये होता था कि हम हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद वासा चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों को DGPH में लेकर निकलता था, पूरे लाहौर में विजिट करते थे। ठीक है। जहाँ कहीं पानी खड़ा नज़र आया, जहाँ कहीं ओवरफ्लोइंग हो रही है किसी गटर में, वो सारा पता होता था लाहौर में सारे महकमों को कि आज टीम निकली हुई है, कहीं इधर ना आ जाए। आज कर्नल रिटायर मोशर साहब ने छापा मारना है। मैं लीड कर रहा होता था, उसका रिजल्ट ये होता था कि सारे महकमे अलर्ट रहते थे। ठीक है जी। और लाहौर बेहतरीन हालत में चल रहा था, और इनके होते हुए भी हमने ये चीज़ें जिनमें ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व नहीं होते थे, महकमों के पास फंडिंग थी, वो कर रहे थे। बिकॉज एज अ मेयर मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं सारे लाहौर के पब्लिक सर्विंग जो डिपार्टमेंट हैं और जो हमारे एक्टिव रखना, जो कानूनी तौर पर हमारे मतहत थे या अफिलिएटेड थे, उनको चालू रखना और उनसे काम लेना। उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई जब यूसी इन्होंने ख़त्म कर दिए घर से तक, और अभी भी है वो, उनकी जगह इन्होंने काफ़ी गैप के बाद 100 दफ्तर बना दिए कारपोरेशन के लाहौर में। ठीक है। मैं आर्जी तौर पे इस सिस्टम को चलाने के लिए हमारी 274 यूसी थी, वो हमने नादरा के साथ लिंक करवाई हुई थी। ठीक है। हर यूसी चेयरमैन के पास ये इख्तियार था कि वो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, किसी की डेथ सर्टिफिकेट, और सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो है डिवोर्स सर्टिफिकेट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें 89 डेज़ में आपने 3 दफ़ा बुलाना होता था, कम से कम लोगों में तस्वीर कराना होता था, और फिर 89 डेज़ तक अगर नहीं होता था तो 90 दिन वाले दिन अगर जो भी उनमें से आता था उसको डिवोर्स सर्टिफिकेट। मैंने इसके ऊपर एक ख़ास नज़र रखी हुई थी। क्यों? ठीक है। जिसको डिवोर्स होती है ना, उसमें बाद में बच्ची ने या बच्चे ने बहुत कुछ और करना होता है। इस तरह अगर जवान बच्ची या डिवोर्स हो गई, उसने रिश्ते के लिए जाना है। अगर बच्चा है तो हो सकता है उसने बाहर के मुल्क में कोई नौकरी के लिए जाना हो, वो अपनी बीवी बच्चा, हर किसी का अपना प्लान चल रहा है। उसने दूसरी शादी की है, उसने वो दूसरी को ज़ाहिर करना है वो सर्टिफिकेट से, डिवोर्स सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें रुक गई। आज आप इमेजिन करें कि तकरीबन 7000 डाइवोर्स केसेस पेंडिंग हैं सिर्फ लाहौर में। सिर्फ रजिस्टर ही नहीं हुए, उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिले जी, डेथ उनको डिवोर्स। तो वो जो कॉर्पोरेशन के दफ्तर बनाए इन्होंने आर्जी तौर पे, वो तो देखो जो म्यूनसिपल कमेटी ये हमारा यूसी होती थी ना जी, ये लोग मोहल्लों में बैठे थे ना, मोहल्लों में लोगों के साथ मिलजुल के बात करते बैठे थे। काउंसलर मोहल्ले में बैठा था। कितना खूबसूरत सिस्टम था कि हर वार्ड का लोगों को पता होता था कि ये चौधरी बशीर जड़ा इस वार्ड का काउंसलर ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ कहना ਬੀਬੀ ਉਹ यूसी ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 100 ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक है, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो रुल रही है, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, बेसिक ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, और जो सफाई का हाल है वो पूरा दिखाते हैं। यही 5 चीज़ें अगर लोगों को मिल किसी एक को तो मिला होगा ना सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेशन ने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना। आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं काम किया। पेंडिंग में जो 7000 पेंडिंग है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक होगी ना जी? ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि वो 7000 उस वक्त तो पेंडिंग नहीं थे। ठीक है। तो मीनिंग देयर बाय के ग्राफ तो नीचे आया, डेफिनेटली है, परफॉर्मेंस नीचे है। इमरान खान साहब को क्या ये नज़र नहीं आ रहा? वो तो देखें बनी गाला से जनाब वो हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं और PM हाउस में उतर जाते हैं। ठीक है। ये मैं है वाई नहीं, आप इस्लामाबाद जाके देख लें, लोगों से पूछ लें, सिक्योरिटी वालों से पूछ लें कि जनाब PM साहब कैसे आते हैं और कितने बजे आते हैं। 45 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है ना, फवाद साहब ने बता दिया था ये इसलिए वो जाते हैं ताकि कहते हैं ट्रैफिक का निज़ाम ही चलता रहे। भी रेट सॉरी 55 रुपए उन्होंने कहा था पर किलोमीटर। पूछ लो लॉरों। चले ठीक है। अच्छा, अब कॉर्पोरेशन की आपने बात की, वो दफातर थे, चले वो काम जैसे भी था कर रहे थे। आपने बताया 7000 पेंडिंग केस थे। अब मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अदारे बहाल कर दिए हैं। आप कह रहे हैं जी बहाल हो गए, चेयरमैन बहाल हो गए, वाइस चेयरमैन बहाल हो गए, मेयर। अब आप लोग आपस में मिल के अगर ये चार्ज नहीं देते तो आप जाएं गवर्नर हाउस के बाहर बैठे एहतजाज करें
आपको वफाक से डिसीजन है, वफाकी इदारे के बाहर बैठे हैं, उन्हें कहो गवर्नर साहब सानू राइट दो साड़ा। दूसरी गलती पहली गलती को सही नहीं करती है। अच्छा ठीक है, इन्होंने गलती की हुई है ना, मैं ये गलती क्यों करूं कि ये मुझे पता है मैंने यहाँ आज अराइवल रिपोर्ट दे दी है। दे दी। अब जो यहाँ का PSO है या जो CCO है, अच्छा क्या वो मेरी बात सुनेगा आके? क्यों? वो तो गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है। सुनेगा, उन्हें कहना सर नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं है। मैं अगर दरवाज़ा खोल के कुंडा खोलूँ और अंदर बैठ जाऊँ तो ये ट्रेसपासिंग होगी। ठीक है, तो मैंने इनसे कहा है कि मैंने अराइवल रिपोर्ट दे दी है, दे दी। तो हम बहाल हो चुके हैं। ठीक है, आप जो है नेसेसरी जो वो इंस्ट्रक्शंस दें इनको, ठीक है, अपने स्टाफ को, सो दैट वी शुड स्टार्ट वर्किंग। अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं है। मशीनरी ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। मेरे हाथ में नहीं है उसका गियर, तो हाउ कैन दे वर्क विद मी? इन्होंने मेरे साथ पहले काम किया है, इन्होंने मेरे साथ 4-5 दिन हो गए, नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ ना। तो मैं देखे ना, अब मेरी आप हर सुने ना, पहले मैंने आपको क्या 2 लेटर पहले दे दिए, 2 लेटर दे दिए आपने, एक कल दे दिया। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला आज भी देख रहा हूँ, ये देखें ये व्हाट्सएप का दौर है, अंदर टाइप करन मैनू कल दें सारे हो सकता देना ना चाहते हो। वो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो बात है ना, असल बात ये है। अच्छा, अब कल मैं अगला और इससे कौन जाते हैं ना दे, CM साहब जाते हैं कि इनको ना दिया जाए? मुझे नहीं पता, आपने पता तो करवाया ना अपने तौर पे। CM ही है ना, देखें बात सुने, अप्रूवल तो वज़ीर आला ने देनी है ना भाई। मेरी बात, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डाउन बिलो आते जाएं, वो सामने जो सरकारी मुलाजिम है चपरासी, ठीक, ये सारे अवाम के मुलाजिम हैं। ठीक है, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, बिल्कुल ठीक है, एंड पीपल ऑफ द कंट्री, इन आवर केस पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, फर्दर डाउन बिलो पीपल ऑफ पंजाब की गवर्नमेंट है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। तो इनको कौन विजन देगा, इनको कौन डायरेक्शन देगा? गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट? मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, सिंपल। कैबिनेट क्या है भाई? कैबिनेट बैठ जाए, ये बेचारे पिछली लाइनों में बैठ जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। ठीक है, बड़े इंटेलेक्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक प्रोसेस में आते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट इनको हदायत दे दे, गवर्नमेंट इनको इंस्ट्रक्शन पास कर दे कि भाई आप जाएं, इनके लिए एक समरी तैयार कर लाएं। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें रिकमेंड करें। ठीक है, तो इनको बहाल करें। वो नोटिफिकेशन जैसे जारी वो हो, समरी बनेगी, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के तक पहुंचेगी, साइन वो होंगे, पेपर पे साइन करेंगे, उसके ऊपर आप देखेंगे लेटर जो सेक्शन अफसर निकालता है, एज इंस्ट्रक्टेड बाई फलाना, बिल्कुल ठीक है, एडवाइज्ड बाई फलाना, ये ऑर्डर इमीडिएटली इफेक्ट, सीट संभालो जाके। बस सो सिंपल। अच्छा, कौन सी अब बात है? सियासत में तो मुस्लिम लीग नून जो है हमेशा से बैकडोर राब्तों में रही है। ये आप ना मुझे पता है ना आपको पता है। अच्छा। ये आपने देखा किसी को जाते हुए किसी, व्हाट डू यू मीन बाय बैकडोर? देखिए मोहम्मद जुबैर आप मुझे साहब, बैकडोर क्या कहते हैं? सर सुन लेना, एस्टेब्लिशमेंट से साथ राब्तों में रही है। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी एडमिट किया। नहीं, ये बैकडोर का क्या मतलब है? मैंने आपको बता दिया ना कि मैं सेक्रेटरी के सर पास आप चले गए, मैं उधर, मेरा सवाल तो सुन ले सर, मेरा सवाल तो सुन ले। जो बंदा है वो अवाम है ना, या बिल्कुल ठीक अवामी है, नुमाइंदा है, बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर सेक्रेटरी के पास या चीफ सेक्रेटरी के पास गया है तो क्या वो सारे पिंड नु नाल लेके जाओगे? सर आप गए हैं, आप मैं तो लीगली कह गए रहा हैं, हूं। आप लीगली गए हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ। सवाल ये है कि अब वज़ीर आला साहब ने अप्रूवल देनी है, कैबिनेट ने देनी है, वट एवर नोटिफिकेशन जारी होना है, क्या आपने यहाँ पे कोई बैकडोर राब्ता नहीं किया वज़ीर आला? इसलिए मैं इलेक्टेड आदमी हूँ भाई। सेक्रेटरी साहब नहीं सुनते, उनकी होएगा सेक्रेटरी सुनता है बेचारा। अच्छा, वो लेटर रख दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, वो कहता है कि सर मैं ये पेश कर दूंगा, वो पेश चला गया, तो चला गया। आगे उसको जो जवाब मिलेगा, आज सेक्रेटरी साहब जो मुझे इतला मिली, जी। मैंने देखी नहीं है, ठीक है, सोर्सेज से मुख्तलिफ ज़राए से आपको वो इत्तला नहीं, मिली। सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि जी आज वहाँ मीटिंग हो रही थी। अच्छा, मैंने कहा सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं जी उधर मीटिंग हो रही है। वो मीटिंग हो गई, वो SOPs तो हो गई। हो मेरी गाल तो सुनो जी। वहाँ स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हुए थे। ठीक है, मैंने उनको कहा जनाब अली ये लेटर है सेक्रेटरी के नाम। ठीक है, वो नहीं है तो आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पढ़ा लेटर, पढ़ के तो मैंने कहा जी इसको आप मुझे डायरी नंबर दे दें। ठीक है, उन्होंने उसको बंदे को बुलाया, उसने रिसीव किया, ब्रांच में गया, डायरी नंबर लगा के उन्होंने मुझे दे दिया। और वो मैं आपको वो मुझे दिखा दें, इसमें क्या आपने अर्जी क्या किया, ये ज़रा दिखाएं, लोगों को पता चले भाई
कि जो प्रोसीजर हो रहा है, लीगली जो चैनल से काम हो रहा है, वो क्यों रुकावट बना हुआ है, ये बड़ा अहम सवाल है। It is stated that I, the undersigned Colonel retired Mubashir Javed, Mayor of Lahore, ठीक है, has ये reported. आपने लिखा है मेरी यार सुन लेना. ठीक है। Has reported arrival at MCL Mayor Office. कि ये वाला जो arrival दफ्तर दे है दिया, टाउन ठीक है, लाहौर. That is 29 ठीक है, B6 for assumption of charge as Mayor of Lahore as per subject writ petition and short orders of Supreme Court of Pakistan dated ये ठीक है, लेटर नंबर फलाना सारे जो उधर से बिल्कुल ठीक है, प्लीज डायरेक्ट ऑफिशियल्स ऑफ MCL ठीक है, मेयर ऑफिस टू हैंड ओवर द चार्ज ऑफ मेयर ऑफिस इमीडिएटली, बिल्कुल ठीक है, कि मुझे मेयर ऑफिस का चार्ज जो है चार्ज दिया immediately जाए। दे दिया जाए। अब वो जवाब मैंने देंगे तो- सेक्रेटरी को लिखा, ये उनसे रिसीविंग हो गई, ये रिसीविंग देख लिया। डायरी नंबर आ गया। अब मैंने कॉपी किस किस को की है, आप कहते हैं ना मिनिस्टर को जी, नहीं जी। बताया, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट पंजाब, ये सीसी की हैं जी, कॉपीज भेजी हैं इसकी, सारों को चली गई, चीफ ठीक है। सेक्रेटरी पंजाब, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ से हमें बिल्कुल फैसला ठीक आया है। था, PSO टू चीफ मिनिस्टर टू पंजाब, ठीक है, ठीक है, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी फाइनेंस, उनके साथ भी हमें फंडिंग बिल्कुल ठीक है। होती है, एडवोकेट जनरल पंजाब बिकॉज वो सारे केस को जी। डील कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ, CCO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर। ये 8 अदारों को सीसी कॉपी चली गई चली है। गई। अब ये आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई जवाब कदू आना है। जो आपके दुआन है अब जवाब लेट्स सपोज नहीं आता, नहीं आता, अगले चंद रोज तक नहीं आता, 5 रोज 10 रोज, नहीं इतना फिर इतना टाइम नहीं उठीकना मैं। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, अब क्या इकट्ठे करेंगे सारे डिप्टी मेयर चेयरमैन, क्या आइंदा का लाए अमल आपका क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं? इसका सब्जेक्ट क्या मैं लिखा है, कंप्लायंस। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? पता है ना सर आप यार, तुसी भी तो दसो ना। सर उन्होंने को ही जाओगे और कितने जाओगे? किन्ना कोल तुसी वापस जाओगे कोर्ट जाओगे? झगड़ा चुका होता एक तरीका है, कल तो शुरू हो जाएगा। पिटीशन जो हम होते हैं ना, एप्लीकेंट बनते हैं 1 2 3 4, ठीक है जी, वो हम बनेंगे। हो सकता है इसमें मैं अकेला ही बनूं क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, तो मैं उनको क्यों ये इंप्रेशन दूं कि जी मैं कुछ नहीं कर रहा? बिल्कुल ठीक है, यानी आप पता होना एप्लीकेशन चाहिए कि उनका नुमाइंदा जो है वो कुछ कर रहा है। मैं जो एप्लीकेशन अपनी ज़ाती हैसियत में, उन्होंने मुझे मेयर बहाल किया है, मेयर लाहौर की तरफ से, मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा जिन्होंने मुझे बहाल किया। चलें, लेट्स सपोज आप बहाल हो जाते हैं तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का क्या बनेगा? वो सारे बहाल हो जाएंगे, वो सारे ऑटोमेटिकली वो बहाल हो yes, उसमें है ही जाएंगे। local अच्छा, अब government इस of सूरत Punjab। हाल ये है कि यूसी के दफातर तो खत्म हो चुके हैं, हाँ। अब लेट्स सपोज आप बहाल हो जाते हैं तो प्लान क्या है, लाए अमल क्या है? फिल फॉर 8-9 महीने रह गए आपके पास। देखें, हमारे जो दफातर थे ना लाहौर में, जी। वो 274 थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हर दफ्तर जो है वो नादरा के साथ लिंक्ड, ठीक है, वो ऑपरेटर हुकूमत के पास हैं, ठीक है, वो जो कंप्यूटर है वो भी हुकूमत के पास हैं, ठीक है, वो जो सेक्रेटरी था वो भी हुकूमत के पास हैं। 25,000 रुपया किराया था उन बिल्डिंग्स का जिसको जो रेंटेड थे, जो रेंटेड थी, ठीक है, बहुत सारी जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स में थी, ठीक है, हमारे लोग तैयार हैं। ठीक है, जैसे आज इनको ऑर्डर्स आते हैं तो जो तो सरकारी बिल्डिंग में थे वो वहाँ पहुँच जाएंगे, सेक्रेटरीज को उसी पोजीशन में वापस बैक हो जाएगा, सारा ऑर्डर कुछ। हो जाएगा, ठीक वो है। वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने किराए पे लिए हुए थे सबके डेरे हैं माशाल्लाह, है। नॉर्मली साहब सेहत लोग होते हैं, वो जब तक कमरे घर पे नहीं मिलता कोई अपने किराया, डेरे पे निजाम चला वो लेंगे। अपने डेरे पे, क्योंकि साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि चौधरी सगीर हुसैन ਇੱਥੇ भेजदा है, ठीक है, तो शाम ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਠਾਈਆਂ हाँ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ हाँ, बिल्कुल ठीक कि है। साडा चेयरमैन बहाल हो गया। ठीक है। तो ये जब हम जाएंगे तो ये जो होती है ना इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की जो एप्लीकेशन होती है, मेरी ये सोच और मैंने देखा भी है, तजर्बा भी है लोगों को देख देख के। अच्छा, अब मेरा ख्याल 9 माह रह गया पीछे हाँ जी, टर्नओवर पूरा होने में, हाँ। तो अगर आपको सारा कुछ बहाल भी कर दिया जाता, फंड नहीं जारी किए जाते, मसाइल कैसे हल होंगे? अब इनको पता चल गया हुआ है कि ये जो बल्दियाती नुमाइंदे थे ना, ये फिर जाएंगे उधर इंशाल्लाह, ये जाएंगे, क्योंकि पहले भी तो मैं गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने आपसे वो अर्ज 8 किया। अरब तो लभ्या नहीं सी उदों। ਉਹ ਹੋ ਪਰ ਹਾਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, सर उत्ते एक दफा गए, बहाल हो गए, दफ्तर बहाल हो गया, सब कुछ हो गया, फंड जारी किवें होने ਫਿਰ ने? ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, planning ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ planning, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बैक डोर ਤੋਂ। नहीं सर, जब बादल गरजेगा, बरसेगा तो सारी आप दुनिया इस देखेगी। बिल्डिंग में बैठ जाते हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक्टिव हो गए, सवाल ये है कि आवाम को बताएं ना कि भाई 8-9 माह रह गए हैं, हम ये काम जो है आपके लिए करेंगे ताकि पहले लोगों तो को मैं फायदा ये हो। करूंगा ना
कि जहाँ से इन्होंने लोकल फंडिंग जो हम रेज करते हैं ठीक है, वो कम हुई है। बिल्कुल ठीक तो है। मैं जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि 8 दिनों के विच सारे जेडे जुर्माने जेडे टैक्स ने वो सारे इकट्ठे करके ले आओ। ठीक हो गया, डन हो गया। मेरे यानी ज़माने प्रीवियस में काम जो था उसको पहले उसको उसी लेवल पे लाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा, मगर मुझे पता है कि जब मैं था तो लारी अड्डे के जो हमने ठेके किए थे वो तकरीबन 90-92 करोड़ के किए। ठीक है, मुझे अब शक किया कि बहुत छोटी रकम में हुए। ठीक है, ठीक है, हो सकता है मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाऊं कि भाई वाई दफ्तर के अमले को बुलाऊं कि वाई मुझे रीज़न बताई जाए। मेरे है। पास कोई जिद तो नहीं था, तो हाउ टू डू इट। ठीक है। अगर उसमें 1 साल टाइम ख़त्म होने वाला है, इमीडिएटली वो करेंगे, 2 महीने का प्रोसेस होगा तकरीबन, हम फिर वो जो 90-92 करोड़ रुपया वो लाएंगे। 2 महीने गुजर के पीछे रह जाएंगे, 8-7 माह। यार देखें, अगर कुछ करना हो ना, 1 दिन भी बहुत होता है। सर आपने खुद ही कहा ना, 2 माह प्रोसेस में गुजर गए, बाकी रह गए 7 नहीं, माह। एक इवेंट का मैंने अच्छा, आपको एक बताया। इवेंट का, एक ठीक है, इवेंट। ठीक है। और इस तरह लाहौर शहर में बहुत सारे किराए हम लेते हैं, टैक्सेस हम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से पैसे आते हैं। अवाम को खुशखबरी देना, अवाम के लिए क्या करेंगे? कि दुआ करें कि ये जो हुकूमत है हमारे साथ ताउन करे, ये ताउन करें, ये 1 कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम इनकी तरफ बढ़ाएंगे। क्यों? वो जो 11 कदम होंगे ना, वो होंगे अवाम की बेहतरी के लिए। ठीक ये है, हमें फाइनेंस प्रोवाइड करें, कुछ हम खुद जनरेट करेंगे, इसका फ़ायदा किसको होगा? अवाम को। अच्छा इनकी भी शायद इज्जत बन मोशर जाएगी। साहब, जब टाइम अब थोड़ा रह हाँ, गया है महंगाई पीछे। नहीं हम कंट्रोल कर अच्छा सकते। हाँ, ये मैं चलें, आपको बता दूं। अब जो वही बल्दियात के निज़ाम में मेजोरिटी जो है, गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, साफ़ पानी मिलना Basic चाहिए, services। बेसिक सर्विसेज जो है वो बुनियादी मसाइल, जगह जगह लोगों के वही मसाइल है। पानी का बड़ा मसला है, साफ़ पानी नहीं लोगों को मिल रहा। शहबाज शरीफ साहब का जब दौर था, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगे। अब मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, लाहौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो चुके हैं, वहाँ फंड नहीं जारी हो रहे, वो टूटियों को उतार के ले गया है। ये सारा कुछ कैसे करेंगे 6 माह में? इसके लिए करेंगे ना, साफ पानी के लिए प्लान है कोई? करेंगे ना तो रास्ता तो मुतय्यन हो जाएगा ना। हाँ जी, हम 1-2 स्टेप ऊपर चढ़ तो जाएंगे ना। ठीक है। अब लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इन 2 सालों में, बल्कि 2.5 सालों में सारी तबाह हो गई है ना, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है। मशीनरी खराब हो गई है हर सारी। 4थे महीने ये बोर्ड बनाते हैं, और नया कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड होता है बनाते हैं। वो। मेरी बात सुने, बोर्ड जो है वो उसका चेयरमैन इस्तीफा दे देता है, ठीक है। कभी ये खुद निकाल देते हैं, कभी एमडी चला जाता है। तो बात यह है कि गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं, वो बिल्कुल खत्म और मशीनरी बर्बाद खराब हो गई है, सारी। मशीनरी सारी ख़राब हो गई है। हम बैठेंगे, उनको कहेंगे, अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मैं सारा उसको लीड करूँगा। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम दोबारा जो स्टाफ कर सकता है उसको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। हम इनको बड़ी नेक नीति के साथ प्रपोजल देंगे चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी बल्दियात को कि जी हम इसको इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अवाम में कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें ये पता होगा कि मेयर लाहौर कम से कम 9 महीने के लिए तो बैठा है। अभी तो उन्हें पता ही नहीं होता कि एमडी आज लगा तो कल है कि नहीं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो बर्बाद हो जाती हैं, सामान इक्विपमेंट सिस्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। आउटपुट यही होती अच्छा, है। 2 चीज़ें बड़ी मुख्तसर सी मुझे बता दें, क्योंकि वक्त भी ख़त्म होने वाला है। 2 चीज़ें जो है मुझे आपने बतानी है। अब आम को बुलेट्स पॉइंट में 4-5 चीज़ें बता दें ताकि लोग खुश हों, यार 9 महीने थोड़े वास्ते क्या करांगे इसे। फौरी तौर के उत्ते जी जेड़ा सब तो पहला और जी सब तो पहली कुरलाहट पई है ना सारे शहर, वो गंदगी है तो सफाई। ठीक है। वट कम में मैंने अखबार में पढ़ा था, हमारा तो 1 अरब कहते हैं ना ये खर्चा आता था। इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 1 अरब और 23 करोड़ जो है ना, नहीं जो 1 साल का 1 महीने का 1 अरब और 23 करोड़ मांगा हमारे से ज़्यादा। ठीक है। और सफाई किससे करनी है? ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। ठीक है, चलो वो छोड़ें, आप नहीं, आवाम मेरी को बात बताएं। सुने ना, तो मैं कहूँगा जी वो दे देना फंड तो हम लगाते यानी हैं। सफाई करेंगे। नंबर 1 आप बिल्कुल लाहौर को सफाई साफ करेंगे। करेंगे। दूसरा 3-4 प्लान हाँ, बता देना। दूसरा ये गलियों में स्ट्रीट लाइट्स का बड़ा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है, खत्म हो गई, चलती नहीं है। ठीक हो गया। तीसरा ये सारी जो यूसीज हैं, ये इंशाल्लाह ताला जितना बैकलॉग है विद इन 15 to 20 डेज डाइवोर्स सर्टिफिकेट सारा कुछ दोबारा लिंक तो है हमारे कोई पास। पेंडिंग नहीं रहेगा इंशाल्लाह 15-20 दिन में कोई पेंडिंग रहे। मैंने एक क्रैश प्रोग्राम चलाना है कि अपने मोहल्लों में मनाती करा दें। ठीक है। कि जिस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हुआ, जिस घर में कोई खुदा ना खास्ता फौतगी हो गई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट, जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, वो सारे आएँ और लें। और फिर उसके बाद जो बड़े बड़े खड्डे बन गए हुए हैं, स्ट्रेट अवे वी विल गो फॉर दैट।
अगर हमारे फंड्स में से हमें इतने मुयसर हुए, मुझे तो पता नहीं है कि अभी फंड्स कितने हैं, अदरवाइज़ वील राइट टू द गवर्नमेंट कि ये एस्टिमेशन है लाहौर की, ये हमें फ़ंड दिए जाएँ, 2 किस्तों में दे दें, 3 किस्तों में दे दें, 4 किस्तों में दे दें, ताकि हम एक साइड से काम तो करना शुरू करें ना, कि लाहौर के 2 साइडों से काम शुरू कर दें, एक सेंटर पॉइंट से काम शुरू कर दें, कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ये सारा जो प्रोसीजर 1-2 महीने में होके तीसरे महीने में लोगों को उसका रिजल्ट आना शुरू यानी विद इन 3 मंथ जो है लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वो मेरे से 100 दिन ना दुहराइएगा, 100 दिन का तजुर्बा। अच्छा, वो कहते हैं 90 दिन में करप्शन खत्म होगी, तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई पहले 3 माह में जो बुनियादी सहूलतें वो मिलेगी, करप्शन नहीं। 100 दिन नहीं कह रहा, 100 दिन का रोला नहीं है। अच्छा चलें, आप लेट्स सपोज टेन्योर खत्म होता है, बिल्कुल 31 दिसंबर 2021 को टेन्योर खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, नए इलेक्शन होंगे। आपको लगता है कि नए इलेक्शन हुकूमत कब तक करवा लेगी, या क्या आपका एक्सपीरियंस मेरा क्या नहीं है? ख्याल कि ये लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कराएंगे। मेरा ज़ाती 2023 जनरल इलेक्शन से पहले हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन? मुश्किल है। अगर लेट्स सपोज हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की तैयारी है भरपूर, उसी तरह आएंगे ये? भाई ये तैयारी है ना, हम क्यों धक्के खा रहे हैं? हाँ, नहीं तो हम घर नहीं सो जाते, हम घर नहीं सो जाते, अपने कारोबार ना करता मैं। 6 माह में आप काम करेंगे, लोगों का वोट एतमाद हासिल करेंगे। हम यहाँ इख्तियारात के बगैर, ये कोई आसान काम है? हर 15 दिन के बाद पिंडी जाना और सारा दिन बैठना, वकीलों को साथ लेकर जाना। पहले इधर लगे रहे थे, फिर ये टेलीफोन देखे मेरे पिछले 2 महीने 3 महीने का रिकॉर्ड देख लिया, दिन में 20 कॉलें, किसी बंदे के लेकर कहीं जा रहे हैं, किसी बंदे को कहीं ले जा रहे हैं, कहीं यार दोस्त बैठे हैं, किसी महकमे में को बच्चे अपने बरखुरदार बैठे हैं, जब बेटा इसका काम कर। लास्ट पे 2 जुमलों में आवाम को मैसेज दे दें कोई। देखिए, आपने हमें मुंतखब किया था और ये 22 महीने आप हमारे बगैर रहे हैं। आपने हमारे ऊपर पहले ट्रस्ट किया था, आप लोगों को दूसरे शहरों से बुलाते थे कि आओ हमारा शहर देखो। हम उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ की गाइडेंस में इस शहर की खिदमत कर रहे थे, इस सारी खिदमत कर रहे थे, चीज़ें आपके सामने थी। अब 22 महीने भी आपके सामने, इंशाल्लाह हम आए तो उस ट्रैक पे हम दोबारा चढ़ेंगे और आपकी बेहतरीन खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर मुबशर साहब, जो लॉर्ड मेयर लाहौर हैं। अब इन्होंने शुरू में बताया था कि ये हो चुके हैं, जबकि मैंने इनसे ये डिस्कशन की कि नहीं आप साबका हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मैं मौजूदा ही हूँ। खैर ये फैसला जो है वो डेफिनेटली जब पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी तो तभी हो जाएगा। लेकिन एक इन्होंने कहा है कि आवाम को आते ही विद इन 3 मंथ जो है, जो लाहौर में गंदगी के मसाइल हैं, साफ पानी के इशू हैं, स्ट्रीट लाइट के इशू हैं, कम अज़ कम वो सीधे ट्रैक पे आ जाएंगे, ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात जिससे लोग महरूम थे, जो बलदाती निज़ाम ख़त्म होने की वजह से, वो कम अज़ कम बहाल हो सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।